lead us, lead us, lead us forever. Lead us, lead us, lead us forever. सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। खड़े होके थैंक यू और बाकी ग्रेट मेंटर्स बहुत सारे हैं, सारे ही हमारे तो ग्रेट हैं, क्योंकि अभी ऊपर हम बात करें तो हाई कमान तो हमारे बहुत ऊपर हैं। उनसे तो फोटो देख देख के, वीडियो देख देख के, दर्शन करके, पेड़ छू छू के ही यहाँ तक पहुँचे हैं। क्लियर है? और वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर रॉयल ड्रीमर के फाउंडर आज हमारे ग्रेट महागुरु जी कहीं बिजी हैं, किसी भी कारण बस नहीं आ पाए, लेकिन क्षतिपूर्ति और इस सम्मान की शोभा, मतलब इस मेरी रिकग्निशन की शोभा के लिए देखो अपलायन बहुत हमारे ग्रेट हैं। और आज जो है गुरु माता जी को यहाँ भेजा है, मैं चाहूँगा गुरु माता जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और थैंक यू। एक ऐसा है, देखो किसी को पिताजी का आशीर्वाद मिले तो चलता है, लेकिन माता और पिता का मिल जाए तो वो आदमी धुआं उठा सकता है, नहीं उठा सकता है। और मैं तो लकी हूँ इस मामले में कि मुझे तो दो गुरु माताओं का आशीर्वाद आज मिला है। हेलो भाई, आप अपना पक्का देख लेना, 2020 में डायमंड बन जाओगे तो आ जाएंगे, क्योंकि अभी लेवल तान देंगे हम इतना, ठीक है। तो अभी आप देख लो, अगर गुरु माताओं को बुलाना है महागुरु जी लोगों के साथ तो आपको 2020 में डायमंड बनना पड़ेगा, और वो भी कैपिंग वाला बनना पड़ेगा। डायमंड नहीं बनना है, इधर डायमंड लीडर बनने के लिए आए हैं आप लोग, यस या नो? डायमंड नहीं बनना है, डायमंड लीडर बनना है, यस या नो? और बाकी हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री लाल बहादुर शर्मा जी, महागुरु जी तो ऐसे मान लो इनके तो हमने फिर गुरु जी प्रमोशन करते थे रणवीर सर कि भाई देखो ये किसान थे, और शुरुआत में तो मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी कहाँ से हैं, तो गुरु जी ने बताया इनका गांव जेवर के पास में कि ये भी पड़ोसी हैं हमारे, मुझे फिर तो डायमंड बनेंगे पक्का। तो गुरु जी की तो वीडियो देख देख के कभी पर्सनली मीटिंगों में मुलाकात हो गई, उससे ही प्रेरणा लेके गुरु जी एक बार फंक्शन में आए थे जब मैं पर्ल बना था गुड़गांव, और उसी दिन पता नहीं गुरु जी आप क्या जड़ी बूटी सूंघा के आ गए, उस दिन से मेरा तो मीटर तन गया, और ये रोक नहीं खा रहे उसी दिन से। मतलब इतना तगड़ा आपने आशीर्वाद दिया कि अभी जो है लाइन लगी पड़ी है पूरा एकदम, वो आशीर्वाद आज भी काम कर रहा है, वो ऐसे चल रहा है जैसे एटम बम होता है, वो आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है, तो बहुत तगड़ा काम हो रहा है। और हमारे सर बैठे हैं गुरुजी, हमारे सतवीर सर, गुरुजी भी पता चला, सर ने बताया ये हमारे रिश्तेदार हैं। मैं कि कहाँ के? कि ये चंडोस के पास गांव है, और गांव कौन सा सर? सरुआ का। और सरुआ का मैं कि ये तो हमारी बुआ जी के, वहाँ बुआ जी का वो पड़ता है, ससुराल है, तो मैंने सुना भी था। मैं कि ये सरुआ के वहाँ से भी डायमंड? बोले हाँ। मैं कि फिर तो बनना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया। और वे करते क्या थे इनका बताया सर का कि ये बेलदारी करते थे। मैं कि भाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर डायमंड नहीं बने, दुनिया बोलेगी साला इंजीनियर बन के घूमता है, सेफ शॉप में आया डायमंड बना नहीं, और जो है दुनिया बोलेगी पढ़ा ले, एक कम पढ़े लिखे लोग यहाँ इतिहास लिख रहे हैं, और तो साला पढ़े लिखे होके भी अगर कुछ नहीं कर पाया। अच्छा मैं डायमंड बनता भी नहीं, कई बार तो मैं ऐसे सोचता था यार ये लोग डायमंड कैसे बन गए। मैं रणवीर सर को देखता था, सतवीर सर को देखता, मुझे खुद आश्चर्य होता था कि यार ये बन कैसे गए। कहीं ऐसा तो नहीं अपलायनों का कुछ रहा हो? खैर अपलायनों का तो रोल रहता है, लेकिन कुछ आदमियों में भी तो क्वालिटी होनी चाहिए, ये जानो। तो मैं फिर रिसर्च, मेरे 2-2.5 साल जो खराब हुए ना वो रिसर्च में ही खराब हुए। ठीक है। एक्चुअली क्या रहता है ना, थोड़ा पढ़ाई लिखाई का आदमी को ना ईगो रहता है कि मैं इंजीनियर हैं, और थोड़ा सा रहता है। और फिर ऊपर से मैं सोचता था साला अपन तो पंडित हैं, ज्ञान की क्या कमी। हाँ जी, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन? पंडितों ने तो पूरी दुनिया कंट्रोल रखी और आज भी रखते हैं। तो मुझे ऐसे लगता था मैं कि, पर एक चीज़ और थी कि हमारे उधर बताते हैं, हमारे मथुरा आगरा में हाँ जी महागुरु जी है ना। तो लेकिन गुरु जी अभी पंडित गरीब नहीं रहेंगे, अभी अरबपति बनेंगे सारे, अभी सेफ शॉप मिल गई ना। तो लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी दिमाग लगा लगू के, तो मुझे पता चला कि गांव में एक कहावत कहते हैं,
पढ़ो लिखो जाट ना अनपढ़ जाट पढ़ो लिखो जैसो, और पढ़ो जा ना अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। तब मुझे समझ में आई कि भैया ये तो खुदा हैं इनके सामने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, वो बात मेरी समझ में आई। मैं कि भाई चुपचाप, और एक हो तो फिर बात बने भी। यहाँ तो पूरी सीरीज थी मेरे पास खुदाओं की, ये जानो। तो भाई अपना तो बेड़ा पार हो गया। अब आप देख लो आपको कैसे। जी गुरु जी जी बता दूं, कोई भी ये ना सोचे कि साहब यहाँ जाट पंडित हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवत गीता में बताया है, आप पढ़ना, मैंने तो 5-7 बार पढ़ी है, क्योंकि इस बिजनेस में आने से भी पहले पढ़ी है, बिजनेस में आने के बाद भी कई बार पढ़ी है। तो उसमें बताया कि कोई भी आदमी जाति से पंडित या क्षत्रिय नहीं होता है। आदमी अपने गुण और कर्मों के आधार पे क्षत्रिय ब्राह्मण जो भी आगे जो भी बताया उसमें वर्ण के बारे में बताया गया है, उससे बनता है। तो और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो सेब शॉप है, यहाँ कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आ जाए तो वो पंडित तो वैसे ही बन जाता है, क्योंकि लोगों का मार्गदर्शन ही तो करता है। पंडित क्या करते थे पुराने टाइम में? मार्गदर्शन करते। जाति कुछ भी हो, ब्राह्मण तो आदमी इस बिजनेस में आके बन ही जाता है, क्योंकि दूसरे लोगों को मार्गदर्शन देता है। पहले राजा महाराजा जो क्षत्रिय होते थे उनको मार्गदर्शन कौन देता था? पंडित ही देते थे, क्योंकि मंत्री जितने भी थे कौन थे? पंडित ही थे। तो अभी ऐसा कुछ भी कोई भी ना सोचे, कोई भी किसी भी कैसा भी हो, यहाँ इस बिजनेस में आके पंडित बनने का भी मौका फ्री में ही मिल जाता है, क्योंकि धंधा ही ऐसा है। और अब तो थैंक यू, और अभी तो क्या है, इस बिजनेस ने भगवत गीता और लॉन्च कर दी है। जी गुरु जी हाँ, ये हो गए अभी फिट है। तो अदरवाइज ना ले कोई भी, ऐसा ना सोचे ऐसा क्या टॉपिक चल रहा है। चल नहीं, ये तो बुलेट प्रूफ ही है गुरु जी तो जब गुरुजी का सानिध्य मिला, सर का पूरा सपोर्ट मिलता रहा, बीच बीच में गुरुजी आते रहते थे, और गुड़गांव में धुआंधार काम करता चला गया। जब मेरी जॉब, एक्चुअली गुरुजी ने बोला था, मैं गुरुजी के घर गया जब मैं मथुरा में काम कर रहा था, गुरुजी काम नहीं चल रहा। तो देखो मैं बताता हूँ अपलाइन की गाइडेंस की और जो मार्गदर्शन की कितनी बड़ी पावर होती है। मैं गुरुजी काम नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए। और मेरी एक आदत तो और थी, जैसे कि बहुत सारे लोगों की शुरुआत में रहती है, कंप्लेंट करने वाली रहती है ही ना सबकी, मेरी भी रहती थी। गुरुजी ये दोनों मुझे, एक तो फौज में है और एक यहाँ मथुरा से हिलते नहीं है, और ये टाइम रहता है ना शुरुआती दौर में, तो ऐसे करके मैं कंप्लेंट करता रहता था। गुरुजी ने बोला तू ऐसे कंप्लेंट करता रहे, कभी नहीं चलेगा। हेलो। और एक दिन मुझे घर बुला के हिंदी में समझा दिया, तुझे डायमंड बनना है? मैं कि हाँ बनना है। तो ऐसा कर ले, ये जैसे हैं वैसा स्वीकार कर ले। दूसरी पहली चीज़, दूसरा काम अपने करने से चलेगा। और तीसरी एक चीज़ समझाई कि जो भी क्वालिटी आपको सामने वाले में, ये सबके लिए है, मेरे लिए नहीं थी, सबके लिए ये बात है कि हमें जब ये लगता है कि ये व्यक्ति कोई भी हमें टाइम कम दे रहा है या टाइम नहीं दे रहा है, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि जो गुण उनके पास हैं, जो काम वो करते हैं, आप करना शुरू कर दो। वैसे गुण वैसे काम आप करना शुरू कर दो, सारे के सारी चीज़ें आपके पास भी आना शुरू हो जाएंगी। यस या नो? और वो चीज़ मैंने दिल और दिमाग में बिठाई और मैंने काम करना शुरू किया और सारी चीज़ें बदलती चली गई। गुड़गांव गुरुजी ने बोला भाई, मैंने बोला गुरुजी पैसे वैसे हैं नहीं मेरे पास, कैसे काम चलेगा? तो शुरुआत में घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, लेकिन मुझे ही फिर शर्म लगती थी इनसे मांगने में कि अब इतना टाइम हो लिया था, 1.5-2-2.5 साल हो लिए, काम हो नहीं रहा, तो घर वालों से मांगने की हिम्मत होती नहीं थी। तो मैं गुरुजी कैसे कैसे काम निकाला जाए, तो गुरुजी ने बोला भाई ऐसा है, ज़्यादा करे पार्ट टाइम जॉब पकड़ ले।
तो महागुरु जी जसवीर सर ने जॉब के लिए जब सजेशन किया, लेकिन एक चीज़ और समझा दी जो सबके लिए बता रहा हूँ, कभी भी किसी के सामने भी ऐसी परिस्थिति हो कि जॉब जरूर करनी है लेकिन जॉब का होके नहीं रहना है। बहुत सारे लोगों को रहता है ना कि जॉब पकड़ ली तो फिर जॉब के ही हो गए। जॉब करनी है खर्चे पानी लायक। तो अभी वहाँ कोई और तो था नहीं गुड़गांव में, यहाँ बैठे हैं हमारे दमदार लीडर हैं सर विनोद शर्मा जी, और वैसे मेरे क्लोज फ्रेंड और गांव से ही हैं, हम एक ही गांव और लंगोटिया यार। मैं कि भाई कहीं जॉब वॉब का जुगाड़ करवाओ। मैं कि हमें करना है बिजनेस। बोले करता हूँ मैं बातचीत। तो इन्होंने ही, मैं बता दूँ, पहली डिलीवरी की नौकरी भी इन्होंने ही लगवाई थी मेरी, ठीक है। और एक्चुअली ऐसा नहीं कि इन्होंने बिजनेस में ही सपोर्ट किया, हमेशा ये शुरू से ही मेरे साथ रहे, हर तरीके से सपोर्ट किया है। ऐसा ही नहीं कि इस बिजनेस में कोई टीम बना के, और हर तरीके से जैसी भी जब भी ज़रूरत पड़ी है। और फिर जो है मैं जॉब में चला गया, 2-4 महीने करीब वहाँ लिस्ट विस्ट बनाई, काम करने की नॉलेज थी क्योंकि मैं ट्रेनिंग वगैरह में जाता रहता था मथुरा में, और उस नॉलेज का फ़ायदा उठाया। गुरुजी लोगों का बीच बीच में सपोर्ट मिलता रहा और जो है काम होता चला गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुक्के में हुआ या एक दिन में हुआ। अच्छा, काम टिके रहने से हुआ या मैं छोड़ छाड़ के भाग जाता तब होता? जी जी गुरु जी जी गुरु जी, बिल्कुल लगता था गुरु जी कि महीने के महीने, लेकिन वो तनख्वाह से प्यार नहीं था ना। मेरा फोकस गुरु जी सीधा डायमंड बनने पे था, डे 1 से ही मेरा। क्योंकि ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति को एयरपोर्ट पहुंचना है घर से, तो हो सकता है घर से तो एयरपोर्ट हो सकता है दूर हो, लेकिन क्या रहता है, आपका फोकस किस चीज़ पर रहता था? मेरा डायमंड शिप पर रहा गुरु जी, डे 1 से ही। वहाँ से लिस्ट निकालना और वो जी गुरुजी, मैंने वहाँ से जैसे डिलीवरी में जाता था, जिसको ऑर्डर देता था, नंबर तो मेरे पास आ ही जाता था फ़ोन पे एप्लीकेशन पे, मैं वहाँ से नंबर लेता था और बाद में फिर कांटेक्ट करता था। और यहाँ पे हमारे एक सर बैठे भी हैं, उनको मैंने जोड़े तो काफ़ी थे, और वो हमारे शुरुआती लीडर हैं, इमरान जी इधर आए हुए हैं आज। उनको KFC से मैं डिलीवरी मारता था, उन्हें पकड़ लिया मैंने, और ऐसे ही शाम को मैं कोट पैंट पहन के घूम रहा था। बोले भाई तू ऐसे कैसे? बोला क्या करता है? मैं कि भाई बिजनेस है, आपको दिखाता हूँ। तो मैंने उन्हीं की गाड़ी थी अल्टो उस टाइम पे, उधर बिठा लिया फोल्डर से, और टकाटक मैंने पलटना शुरू किया, और वो जो है बोले ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि एक व्यक्ति, वो GM थे उस टाइम पे, कि एक डिलीवरी वाले के साथ जुड़ जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी प्रीजज ना करें किसी को जोड़ते टाइम। और उन्हें प्लान इतना अच्छा लगा, वो जुड़ गए, और मेरा दूसरी लेग में काम होना शुरू हो गया। एक लेग में ऑलरेडी ज्ञानेंद्र सर और सर कर रहे थे ऑलरेडी, और उधर से दिल्ली से मेरा काम चल रहा था। दूसरी साइड में सर मिले, फिर उसके बाद और भी आए, कई सारे और भी लीडर्स आए। और उसके बाद जैसा कि इस बिजनेस में बताया जाता है, हर व्यक्ति को एक हनुमान जरूर मिलता है। तो एक हनुमान जी तो मुझे शर्मा जी के रूप में मिल ही गए थे, लेकिन दोस्तों बताते हो खुशी है, एक हनुमान जी जब मिले तो साला 2 साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़वा दिया, और बहुतों के तोड़ दिए, और ऐसा धुआंधार। और न कि फिर एक हनुमान मिले, मतलब पूरा हनुमानों की फौज खड़ी हो गई, और धुआंधार तरीके से बहुत सारे लीडर्स आते चले गए। नरेश जी के रूप में, विक्रम जी के रूप में, सुनील सैनी जी के रूप में, सारे लीडरों का स्टेज से नाम नहीं ले सकता, हुड्डा जी के रूप में। मैंने तो सोचा ही नहीं था इतना काम स्पीड से हो जाएगा। मतलब गणित लगाते हैं लोग, मेरे तो गणित ही फेल हो गए, मेरी समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। मैं तो बस चुपचाप देखता रहता था ये चल क्या रहा है, और जैसे जहाँ जिसे ज़रूरत पड़ती थी वो मुझसे टाइम ले लेते थे। जिसको ज़रूरत पड़ी, मैं हर तरीके से जिस लायक था उस लायक मैं हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहा, और धुआंधार तरीके से टीम बनती चली गई, और काम होता चला गया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। और आज ढेर सारे अचीवमेंट हैं इस टीम की वजह से, ग्रेट मेंटर्स महागुरु जी लोगों की वजह से, और इस कंपनी की वजह से, और हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स जिनकी सोच ही अमेजिंग है, उनकी वजह से। आज मैं बताना चाहूँगा, शुरुआत जब करी थी मैंने पैदल करी थी इस बिज़नेस की, उसके बाद मैंने 2 बाइक खरीदी, वो तो सब खरीद ही लेते हैं बाइक, लैपटॉप वगैरह। और उसके बाद इस बिज़नेस को पैदल शुरुआत किया था। शुरुआत में मैं जब करता था, लोगों से बोलता था भैया तुम जुड़ जाओ, कार खरीद सकते हो। लोग बोलते थे तुम ही ले लो पहले कार। तो दोस्तों इस बिज़नेस से मैंने कार भी खरीदी, बाहर ही खड़ी है 10 लाख की। उसके बाद मैं काम करता चला गया, लोगों से बोलता था भाई साहब आप जुड़ जाओ, आप विदेश यात्रा कर सकते हो। लोग बोलते थे पहले तू ही विदेश घूमिया, तेरा ही जहाज़ देख लेंगे, और तू हमें क्या विदेश घुमाएगा, हमने तो दुनिया देखी है। मैं उनसे पूछता था भाई साहब पासपोर्ट है क्या? बोलते थे वो क्या होता है? मैं फिर दुनिया कैसे देख ली, फिर दुनिया कैसे देख ली जब पासपोर्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों उनकी मुझे पता नहीं, जिन लोगों ने मुझे ऐसे बोला कि हमने दुनिया देखी है, उन्होंने दुनिया देखी नहीं देखी, लेकिन दोस्तों बताती हो खुशी है, इस बिज़नेस की वजह से तकरीबन 7 से 8 कंट्री मैं ज़रूर घूम चुका हूँ। थैंक यू। और लगभग हर 3 से 4 महीने पे मैं लगातार इस बिज़नेस से कहीं ना कहीं
अभी भी अप्रैल में टारगेट क्लोज है, या तो अप्रैल में कंपनी लास्ट वीक में या मई में कंपनी पेरिस स्विट्जरलैंड लेके जा रही है। और उसके बाद या तो 2 जगह हमने सेलेक्ट करी हैं, या तो दुबई या पेरिस स्विट्जरलैंड, 2 में से एक जगह कहीं ना कहीं चुनाव, फिर दोबारा फ्लाइट में फिर दोबारा घूमने चले जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस बिजनेस में नहीं होता तो क्या मैं विदेश इतनी जल्दी घूम पाता? क्या इस एज में? मुझे तो नहीं लगता। आप लोगों को हो सकता है कोई डेली विदेश जाता हो, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात थी स्टूडेंट कैरियर से आगे। यस या नो? शुरुआत करी थी, मैं सोचता था, लोगों के पास जाता था कि आप लाखों रुपए कमाओगे, लोग बोलते थे पहले तू ही कमा ले, 1000 रुपये का तेरा ही चेक आ जाए, उसे ही दिखा दियो। लेकिन दोस्तों बताती हो खुशी है, आज इस टीम और इस नेटवर्क की वजह से आज जो है लाखों रुपए महीने की इनकम मुझे इस कंपनी और इस बिज़नेस की वजह से आती है। शायद इस बिज़नेस में, और सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि इनकम आती है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज क्या है, इस मुकाम पे हैं कि नौकरी करता है व्यक्ति तो पैसा आता है, लेकिन नौकरी नहीं करता तो पैसा नहीं आता। किसान खेत करता है तो पैसा आता है, नहीं करता है तो पैसा नहीं आता। लेकिन इस बिज़नेस की सबसे खूबसूरती और बढ़िया बात यह है कि अगर एक बार को आप काम नहीं भी करते हैं, काम करने की स्थिति में भी नहीं होते हैं, या किसी कारणवश अपने किसी काम में भी बिजी हो जाते हैं, और एक अच्छी हाई परफॉर्मेंस टीम आपके पास है, आपने अपनी मेहनत, आपने अपना जुनून, आपने अपना जोश उन लोगों के अंदर डाला हुआ है, उनको बिजनेस को सिस्टम पे डाला हुआ है, उस बिजनेस पूरे नेटवर्क को, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बिना करे का भी पैसा मिलता है। लेकिन उसके लिए पहले आपके पास दमदार टीम होनी चाहिए, एक दमदार लेवल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति सोचे गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड बन गया और काम हो जाएगा। लगभग आपके पास, मैं जिस लेवल पे हूँ उतना लेवल तो कम से कम होना ही चाहिए। क्लियर है? बिना करेगा तो कहीं मिलता नहीं है, करना तो यहाँ भी पड़ता है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे एक बार अगर दमदारी आप दिखा देते हैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप और आपका परिवार और आने वाली पीढ़ियाँ फ्री हो सकती हैं। क्या आप चाहते हैं? लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए मेहनत लगती है। शुरुआत मैंने जो करी थी, मैं दिल्ली में रहता था, वो बटन वाला फ़ोन चलाता था। लेकिन इस बिजनेस से बताते हो खुशी है, इस कंपनी ने मुझे एप्पल के 1,44,000 रुपये के फ़ोन पर पहुँचा दिया। मेरे ख़ानदान में नहीं सोचा था किसी ने। थैंक यू। मैं अपने दादाजी को बता रहा था जिस दिन लेके आया, मैं कि ये इतने का लिया है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, सोने की चीज़ ले लें तो कुछ। हेलो, तो बड़े बूढ़ों की सोच है। लेकिन गोल्ड में लेता तो उसे थोड़ी लोग देखते, लेकिन ये फ़ोन जब जेब से निकल के ऐसे लगता है ना कान पे, ऐसे दूर से लोग इशारा करते हैं, देख कौन सा फ़ोन ले रखा है, देख देख छोटा सा लग रहा है देखने में, फ़ोन कौन सा। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ी टेस्ट मनी रहती है। आप कोई भी अचीवमेंट इस बिजनेस में आके लेते हैं, दूसरी जगह आप कितने भी बड़े अचीवमेंट ले लो, उसे कोई भी आपको जो है नहीं इतना जो है सम्मानित करता, ना कोई उसका प्रचार या प्रमोट करता। लेकिन आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा फ़ोन लाते हैं, अच्छी गाड़ी लाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, टारगेट करते हैं, रिकग्निशन चेंज करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए टेस्ट मनी बनती हैं, आपकी टीम के लिए टेस्ट मनी बनती हैं, और आपकी टीम के लिए मील का पत्थर साबित होती हैं। आपकी टेस्ट मनी ही आपकी टीम को यहाँ सफलता दिलाती है। कोई व्यक्ति सोचे कि ना पहले टीम सफलता ले या अपलाइन तो ले रहे हैं, अपलाइनों को लेनी है, वो तो इसीलिए आए, लेकिन हमारी जब तक अचीवमेंट हमारे पास नहीं होंगे, टीम को हम प्रभावित नहीं कर सकते। यस या नो? सबसे पहले अचीवमेंट अपने पास होना ज़रूरी है, और लगातार अचीवमेंट आते चले गए, लगातार चीज़ें बदलती चले जा रही हैं। हर दिन अमेजिंग होता है, हर दिन चमत्कारी होता है। मैंने कभी सपने में कल्पना नहीं करी थी कि इतने एंजॉय, इतने मज़े इस बिज़नेस में आने के बाद आएंगे। शुरुआत में तो आदमी आता है, सोचता है चलो खर्चा पानी लायक ही आ जाएं, लेकिन आज खर्चा पानी से भी बहुत ज़्यादा पैसे आने लग गए। तो ये बढ़िया बात है या नहीं है? आप लोग चाहते हैं क्या? कितने लोग? पक्का? लेकिन करना तो वही पड़ेगा जो हमारे ग्रेट मेंटर्स ने किया, हमने किया, और ढेर सारे जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं, करना वही पड़ेगा। यस या नो? क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरे ग्रेट मेंटर्स ने बताया, बैठा के समझाया, प्रैक्टिकली फील्ड पे अमल में ला के, ग्राउंड पे उतर के। शुरुआत में जो है महागुरु जी, जब मैं मथुरा रहता था तो मुझे बीच बीच में कभी कभार 1 आध दिन का टाइम वैसे मिल जाता था, ग्राउंड पे चीज़ें समझा देते थे। शुरुआती दौर में मैं फ्रेशर ही था उस टाइम पे, तो सिल्वर बनने के बाद तो मैंने कभी अपलाइनों को परेशान किया ही नहीं। गुरुजी के साथ में मथुरा जब मैं वहाँ रहता था तो गुरुजी मुझे प्रैक्टिकली अमल में बताते थे कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। एक एक चीज़ को पूरा पॉइंटों पे लेके काम कराते रहते थे, और उसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि मैंने सेम चीज़ें टीम में करना शुरू करी, और प्रैक्टिकली एक एक चीज़ें। तो उसमें जैसे गुरुजी ने मुझे पहले बताया था कि भाई अगर तुझे डायमंड बनना है, महागुरु जी जसवीर सर हर ट्रेनिंग में बताते थे मथुरा में आके कि भाई डायमंड बनना है तो आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है। यस या नो? तो मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मैंने 2 ही काम अपनी लाइफ में करे हैं, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम ज़िंदगी के अपने साइड में किए। आज तक का रिकॉर्ड है, मैं जब से बिजनेस में आया और आज तक कोई शादी ब्याह, अड्डे बर्थडे, कोई मैंने मैरिज एनिवर्सरी कुछ भी अटेंड नहीं करे किसी के। और बहुत सारे रिश्तेदार तो ये सोचते हैं खर्चे की वजह से नहीं आता।
बात खर्चे की नहीं है, मुझे पता है वहाँ जाके क्या मिल सकता है, मीटिंग में जाके या टीम के साथ टाइम स्पेंड करने से क्या मिल सकता है। ये बात मुझे इस बिजनेस में समझ में आ गई थी। मैं भी एक दिन ऐसे ही फंक्शन में गया था डायमंड प्रमोशन में। उस डायमंड प्रमोशन से मुझे पता चला कि ये बिजनेस में मीटिंग अटेंड करना, ट्रेनिंग अटेंड करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या दिला सकता है आप बताइए। मैंने बर्थडे, शादी, मैरिज एनिवर्सरी अटेंड किए होते तो क्या मेरी ज़िंदगी में ये दिन आता? वो 3-4 साल का जो सेक्रीफाइस किया उसका एंजॉय पूरी लाइफ टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा? लेकिन उस टाइम में उन चीज़ों में पड़ जाता तो आज ये दिन नहीं होता। यस या नो? उसके बाद फ्राइडे की ट्रेनिंग को मिस नहीं किया, दूसरा संडे का प्लान को मिस नहीं किया, तीसरा गुरुजी ने बताया था कि अगर आपको जो है मल्टीपल तरीके से लीडर खड़े करने, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है इस बिजनेस में, तकरीबन 4.5 साल का अनुभव है। तो इसमें एक चीज़ मैंने देखी, लोग काम तो करते हैं लेकिन सिंगल हीरो बने घूमते रहते हैं। मैं तुम्हारा महागुरु जी, आओ मैं तुम्हें उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें करोड़पति बनाऊंगा। तो जो सिंगल हीरो यहाँ बने रहते हैं, टीम को प्रमोट नहीं करते, अपलाइन को प्रमोट नहीं करते, सिस्टम को प्रमोट नहीं करते, वो सिंगल ही वो चलते हैं। जब भी अकेले होते हैं वो पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी तक भी बन जाए तो भी वो सिंगल ही रहते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि अगर आपको मल्टीपल तरीके से लीडर्स खड़े करने हैं, चेक का साइज बढ़ाना है, टारगेट्स करने हैं और बैक टू बैक रिकॉग्निशन को चेंज करना है, तो उसके लिए एक ही चीज़ बताई कि कोर ट्रेनिंग्स को हमेशा प्रमोट करते रहना, टीम के अंदर कोर लीडर्स हमेशा खड़े करते रहना। और बताते हो खुशी है, मैंने लगातार कोर ट्रेनिंग को लगातार करना शुरू किया और उसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि आज लोग 2, 4, 10, 20, 50, 100 कोर लीडर खड़े कर लेते हैं। और मैंने लाइन लगा रखी है, हर 8-7 दिन में ही लगातार कोर बैच, जिसको डेट की ज़रूरत है कैलेंडर बिल्कुल मैंने आज तक किसी से ये नहीं बोला कि साहब मैं बहुत बिजी रहता हूँ। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ मुष्टि भी मारेंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, पता नहीं बोलते हैं साहब शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। मतलब डाउनलाइन में भी मतलब टीम बनी नहीं 500 की, शेड्यूल बिजी है। हमारा इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी बिजी नहीं हो पाता, लेकिन वो शेड्यूल बिजी नहीं होता, उनकी हरामखोरी होती है उन लोगों की जो शेड्यूल को बिजी बता रहे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अगर सही तरीके से काम करे और ठान ले कि मुझे बिजी रहना है, यकीन मानना बिजी रहने का, अगर आदमी को काम करने की चाहत है, दिल से अगर डायमंड बनना है, व्यक्ति मैं कह रहा हूँ खाना खाने के भी टाइम नहीं मिलता है, खाना खाने के। क्योंकि जब मेरा काम चलना शुरू हुआ, गुरुजी ने एक ही चीज़ बोली थी कि भाई तेरा काम निकला बहुत टाइम में, अगर तू पहले की तरह लटूरापंती, क्योंकि मैं करता था ना लटूरापंती, मैं भी बहुत बिजी रहता था। जब काम नहीं चल रहा था मेरा तो मैं दुनिया का सबसे बिजी आदमी मैं ही था उस टाइम पे। और फिर गुरुजी ने बोला कि भाई तुझे काम करना है ढंग से, तो सबसे पहले तुझे सबसे ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा बिजनेस में। और सर ने बोला तेरा काम निकलना शुरू हुआ, 17-18 घंटे तेरी मेहनत होनी चाहिए। बाकी ये मत सोच कौन अपलाइन कहाँ जा रहे हैं, डाउनलाइन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, सबसे पहले अपना कमिटमेंट होना चाहिए। और उस दिन से मैंने कमिटमेंट लिया और 1.5-2 साल तक बैक टू बैक लगातार 17-17, 18-18 घंटे मैं सुबह निकलता था 6 बजे, रात को 1, 1.5, 2, 2:30 बजे से पहले, जब तक मैं रूबी की लगभग रिकॉग्निशन नहीं लिए और अभी भी डायमंड बनने तक भी, रूबी तक तो मेरा आलम ये रहा है कि कभी भी मैं 12-1 बजे से पहले घर में घुसा ही नहीं हूँ। और यहाँ अब थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि थोड़ी टीम बड़ी हो गई, लोग जिम्मेदारी लेने लग गए, उस तरीके के लीडर्स आ गए। लेकिन आज भी जो अपने लेवल का काम हमारे ग्रेट मेंटर्स हमें बताते हैं, उनको भी हम ऐसा नहीं कि उससे जी चुराते हों या कतराते हों। आज भी हर 24/7 गुरुजी ने बोला था काम बड़ा करना है तो रूम लेके काम करना है, तो मैंने रूम भी लिया। और गुरुजी ने, मेरा तो वो रूम ही मेरे लिए सफलता का पॉइंट बना। बहुत सारे लोगों से अपलाइन कहते रहते हैं भैया घर छोड़ के काम कर लो, घर छोड़ के काम कर लो। लोग कतराते रहते हैं, अपलाइन को चूरन देते रहते हैं। वो चूरन अपलाइन को नहीं दे रहे, वो चूरन खुद खा रहे होते हैं। गुरुजी ने बोला कि भाई तुझे रूम लेना है। महागुरुजी रणवीर सर यहाँ बैठे हैं और उन्होंने एक चीज़ और बोली मुझे जब मैंने रूम लिया गुड़गांव में, कि इस रूम में अगर तुझे काम बड़ा करना है तो पंखा नहीं लगाना है। हेलो, कोई अपलाइन आपसे बोले कि मई जून के महीने में पंखा नहीं लगाना है और रूम हो आपका छत पे, कितने लोग मतलब सहमत हो जाएंगे बड़ी खुशी खुशी? कोई बात नहीं, कोई नहीं होगा ना, लेकिन मैं सहमत था। अगर डायमंड बनने के लिए पंखा क्या साला आग भी भरानी पड़े मई जून के महीने में, वो भी लगाने को तैयार थे, लेकिन साहब डायमंड बनाओ कैसे भी बनाओ। और मैंने लगाया ही नहीं। गुरुजी फिर बाद में पैसे, पहले तो पैसे नहीं होते थे इसलिए नहीं लगाया, फिर पैसे आने लग गए तो इसलिए नहीं लगाया कहीं कंफर्टेबल जोन में ना आ जाऊं। गुरुजी मेरे रूम पे ऑलरेडी देख के आए थे माहौल, बोलते थे अभी लगाया नहीं तूने? मैं गुरुजी आपने ही तो बोला था पंखा नहीं लगाना है। और उन्होंने एक लॉजिक और दिया, वो लॉजिक मुझे समझ में आ गया। इन्होंने बोला कि देख भाई पंखा नहीं लगाएगा तो फ़ायदा समझ ले। मैं क्या फ़ायदा है गुरुजी? कि देख रूम पर आएगा, पंखा कूलर लगाएगा, ठंडी हवा लगेगी, सो जाएगा। और पंखा नहीं लगाया तो इधर रूम में भी गर्मी और फील्ड में भी गर्मी, और जब गर्मी गर्मी रहेगी तो सोचेगा यार यहाँ गर्मी में मरने से बढ़िया फील्ड में ही गर्मी में मर ले। ये जानो।
तो मैं बताऊं, मेरे सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें पता है। कोई ये ना सोचे साहब मैं रूम पे इसलिए भी नहीं जाता था, साला पंखा लगाया ही नहीं मैंने। हेलो, तो मैं क्योंकि टाइगरों के पास जाता था, ज़्यादा दमदारी टाइगर थे, तो किसी के एसी मिल रहा है, किसी के मैं एसी कूलर में बैठना ही है, तो प्लान ही तो समझाना है, दूसरों के में समझाओ ना, अपने यहाँ गर्मी मरने से क्या है। तो 12 बजे तक थोड़ा ठंडा भी मौसम हो जाता था, आराम से उधर चटाई बिछाई छत पे और टकाटक उधर ही बढ़िया एकदम नींद आती थी। सुबह नहाया धोया और फिर दोबारा ड्यूटी पे फिर चढ़ गए बिजनेस की पे। ये जानो, तो ऐसे कोई विरासत में या टीम नहीं बनी है। 1.5 साल पहले बहुत सारे लोग शुरुआत में ऐसे या कभी भी सोच लेते हैं कि साहब इनकी तो एक लेग चल गई थी, इन्होंने तो एक पे किया है गुड़गामा। तो मैं बता दूं, 1.5 साल मैंने दिल्ली में रह के पहले टाइम दिया है। फिर गुरुजी लोग आ गए थे, गुरुजी ने बोला भाई तू अपनी चेक लेग पे काम कर ले, हम इधर संभालते रहेंगे। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि यहाँ कोई विरासत में टीम मिलती है। कोई व्यक्ति ऐसे सोचता हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, छोटे लेवल पे सारी चीज़ें हो जाएंगी या बड़े लेवल पे भी होती रहेंगी। काम करना पड़ेगा, अपनी मेहनत से आप बिल्कुल नहीं बच सकते। समझ में आ रही है बात? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का यहाँ कोई विकल्प नहीं है। हमने करी है तो आपसे बोल रहे हैं, आप करोगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी।